हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे बीएस ब्लूम सिद्धांत की। ब्लूम साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बताया है, साथ ही बीएस ब्लूम जो है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, ये सब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे ब्लूम से हो, और भी मनोवैज्ञानिक है जैसे कोहलर हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए और जीन पियाजे से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक कर हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं बीएस ब्लूम सिद्धांत के बारे में। एग्जाम दिसंबर में है, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो चलिए अपना जैसे कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं कि चुटकी में सब क्लियर हो। सिर्फ ये 10 मिनट के आपको वीडियो में वो सारा कुछ मिल जाएगा बीएस ब्लूम से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इस सिद्धांत के लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएस ब्लूम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस सेशन और देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले बीएस ब्लूम, इस सिद्धांत को ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो उठा लीजिए और एक एक कर पॉइंट नोट करते रहिए। ब्लूम टेक्सोनोमी को क्या नाम से जाना जाता है? तो ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम सिद्धांत को ब्लूम टेक्सोनोमी या फिर इसे ब्लूम वर्गीकरण सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए ब्लूम वर्गीकरण सिद्धांत आगे क्या है जानते हैं, इसके बारे में क्या है आगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ब्लूम बेंजामिन यह कहाँ के निवासी थे? तो यह अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। जीन पियाजे कहाँ के थे? तो ये स्विट्जरलैंड के। उसी तरह ये भी है बेंजामिन ब्लूम, इनका पूरा नाम है बीएस ब्लूम या कहीं कहीं आपको मिलेगा बेंजामिन ब्लूम। तो ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। किसका? शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी एजुकेशनल शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। ठीक है, चलिए आगे क्या है। तो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में। क्या क्या? पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कोग्निटिव डोमेन, दूसरा है भावनात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। तो ये 3 भागों में इन्होंने इसे बांटा था। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ब्लूम टेक्सोनोमी में ब्लूम साहब ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 3 में। कौन कौन? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा इनसे रिलेटेड है, लेकिन वो क्या है वो आइए देखते हैं। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये मैंने पहले बता दिया है। इन्होंने कब? 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? 1956 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है, हो सकता है आपसे किताब का नाम पूछ ले, तो टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसका पुस्तक है? तो ये बीएस ब्लूम यानी ब्लूम साहब का पुस्तक है। और ये कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1956 में प्रकाशित किया गया था, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने इसे 3 भागों में वर्गीकरण किया था। पहला क्या था? पहला था ज्ञानात्मक पक्ष। आइए जानते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने क्या बताया था। तो इसका वर्गीकरण ब्लूम ने कब? 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। किससे? मानसिक क्षमता, आपकी दिमागी क्रियाओं से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको कहते हैं मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। अब ये कब किया गया था? 1956 में इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। अब आपसे पूछ लेगा ब्लूम साहब ने उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो ये कितने भागों में किया है? तो ये 3 भागों में किया है, जो हमारा पहला था ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। ये 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन अगर पूछ ले बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? तो ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है, जो अभी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा वो 6 भाग है। ठीक है, साथ ही एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं किसमें कौन से निम्न स्तर से ऊंचे स्तर की ओर ले जाया गया। ठीक है, यानी ये ऐसे चलेगा निम्न से ऊंचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा इसमें? तो अगला है, ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ये देखिए, निम्न स्तर से ऊंचे स्तर की ओर। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर। पहला है क्या? ज्ञान यानी नॉलेज, दूसरा है समझबूझ यानी अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण यानी एनालिसिस, पंचमा है संश्लेषण यानी सिंथेसिस और लास्ट है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। ये कितने? 6 भागों में बांटा है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष को
ब्लूम साहब ने कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में। कौन कौन? तो ज्ञान हो गया, दूसरा हो गया समझबूझ, तीसरा होगा अनुप्रयोग, चौथा हो गया एनालिसिस यानी विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण यानी सिंथेसिस, और लास्ट है इवेलुएशन यानी मूल्यांकन। तो ये याद रखना है आपको, ब्लूम साहब ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। और कौन कौन से भागों में बांटा है? तो ये, तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो सबसे पहले हम कोई काम करते हैं तो उसको ज्ञान देते हैं, ठीक है। चलिए, ज्ञान हो गया। उसके बाद ज्ञान लेकर कोई आदमी क्या करेगा? समझबूझ के साथ अपना काम करेगा, समझ बूझेगा, ज्ञान देंगे उसके बारे में, वो समझेगा बूझेगा। चलिए, उसके बाद अगर समझबूझ, उसको ज्ञान मिल गया, उसको समझबूझ मिल गया, फिर क्या करेगा? वो उस चीज़ का प्रयोग करेगा, एप्लीकेशन करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद क्या करेगा? वो विश्लेषण करेगा। हम भी कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये कुछ जानते समझते हैं, ठीक है। तो ये विश्लेषण करेगा, यानी हर चीज़ को छोटे टुकड़े में बांटकर उसको वो देखेगा, ये सही है, ये चीज़ गलत है, यहाँ ये हो सकता है, तो इस तरह से उसका विश्लेषण करेगा। लास्ट में क्या है? संश्लेषण। अब सब चीज़ों को मिलाकर, जो चीज़ें हमने अलग अलग किया है उन सभी चीज़ों को मिलाकर एक साथ रखेगा, फिर देखेगा लास्ट में हमारा क्या निकलता है, उससे में घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, इस टाइप से कुछ संश्लेषण करेगा। और लास्ट में इन सभी चीज़ों का वो मूल्यांकन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अब चलते हैं हमारा अगला क्या है? अगला था, इसमें क्या था? ज्ञान। अब ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान में उन्होंने क्या कहा है? तो ज्ञान में इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी को याद कराना, प्रत्यास्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। किसमें? ज्ञान के अंदर क्या क्या आता है? जानकारी इकट्ठा, आंकड़ों को इकट्ठा कराना, किसी चीज़ को रिकॉल कराने के बारे में बताया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा समझबूझ, यानी बोध कह सकते हैं, समझबूझ। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। पहले था ज्ञान, दूसरा था समझबूझ। तो इसमें समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं आदि की व्याख्या आदि करना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला, तीसरा की ओर। तो तीसरा क्या था? अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। इसमें क्या है? इसमें आत्मसात किए गए जो ज्ञान मिला उसके साथ जो समझबूझ हुआ उसको क्या करेगा? ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब किसी को ज्ञान दे दिए, फिर उसको उसका समझबूझ हो गया, उसके बाद क्या करेगा? उसको प्रयोग करेगा। तो यही कहते हैं आत्मसात किए गए अपने ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग करेगा, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना इत्यादि। चलिए अगला था हमारा विश्लेषण यानी एनालिसिस। अब जो आत्मसात किए गए ज्ञान को अलग अलग परिस्थितियों में अलग करने की क्षमता होती है ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा सके। मैंने कहा कि हर चीज़ों को अलग अलग पार्ट में बांटकर क्या सही है क्या गलत है इसका निष्कर्ष निकालना, ऐसा कर सकते हैं विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है? कोई भी चीज़ को, कोई एक चीज़ है उसको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट कर देखते हैं कि हाँ यहाँ से हमें क्या फायदा होता है, यहाँ से क्या घाटा होगा, ये सब चीज़ें निकालते हैं। तो इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं अलग अलग करना, कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगला है संश्लेषण। जैसे विश्लेषण में कोई चीज़ों को हम अलग अलग करते हैं, संश्लेषण में उन अलग अलग किए गए चीज़ों को हम मिलाकर देखते हैं कि क्या सही है। अब लास्ट में जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वो गलत, वो हमारे लिए फायदेमंद है या घाटे का चीज़ है। अगर घाटे की चीज़ें हम ज़्यादातर वो चीज़ें नहीं करते हैं, फायदेमंद है, तो फिर वो काम हम करते हैं। तो इसी तरह है संश्लेषण। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर, उसमें क्या कर रहे थे? विश्लेषण में हम हिस्सों को अलग अलग तोड़कर देख रहे थे कि क्या हमें घाटा हो रहा है क्या फायदा हो रहा है। लेकिन संश्लेषण में क्या? हम चीज़ों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट और रूल्स के आधार पर उसमें अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालते हैं, ठीक है। जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष निकालना इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। और अगला हमारा मूल्यांकन। इसमें क्या होता है? इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाए। जो भी चीज़ें हमने सीखी है उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना सीखा है और कितना सीखा है, इसका हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें थी, जो 6 बातें थी किसके? ज्ञानात्मक पक्ष में बीएस ब्लूम साहब ने दिया था। किसमें? ज्ञानात्मक में। सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? तो 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक मोटर। क्रियात्मक को मनोसंज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, आगे मैंने अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला है दूसरा क्या था हमारा? भावात्मक पक्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे किसी का तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला ज्ञानात्मक पक्ष, उसी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको डिटेल में याद रखना है। बाकी इस 10 मिनट के वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपका 1 से 2 नंबर जो आने वाला है वो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए इसमें पहला क्या था? आग्रहण या ध्यान देना, और दूसरा है अनुक्रिया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है हमारा, और तीसरा था हमारा क्रियात्मक पक्ष,
ठीक है। उसके बारे में उतना डिटेल में जानकारी जरूरी नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही मैं आपको लेके आया हूँ। तो चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है और उस प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा देखा है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको इस 10 मिनट के वीडियो में शामिल करना चाहता हूँ। इसलिए छोटा सा टॉपिक था BS ब्लूम, 1 नंबर से 2 नंबर का आपका पूछा जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी वीडियो को जरूर आगे से आगे शेयर कर दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस टाइप के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट करने के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? IK डेविड द्वारा, BS ब्लूम द्वारा, स्मिथ द्वारा या जॉन डीवी द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BS ब्लूम द्वारा। यानी शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा? BS ब्लूम द्वारा। कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? संश्लेषण, व्यापक, विश्लेषण या मूल्यांकन। अगर हम संज्ञानात्मक मतलब जो चीज़ें हमें मिल जाती है, जो ज्ञान हमें मिल जाता है, उसके सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर होता है मूल्यांकन। हम कोई चीज़ ज्ञान ग्रहण करते हैं तो लास्ट में हमारा ऑप्शन बताता है क्या करना का? मूल्यांकन। संश्लेषण कर लिए, विश्लेषण कर लिए, ये सारी चीज़ें। तो उच्चतम स्तर पर क्या हो गया? ये होता है मूल्यांकन। यानी कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है? थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। हाँ, तीसरा क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? ठीक है, पहले सोचेगा, समझेगा, फिर सही निर्णय लेगा। तो ये किस प्रकार का उद्देश्य है? पहला है ऑप्शन अभिरुचि, दूसरा है कौशल, तीसरा है अवबोध या चौथा है मूल्यांकन। हम कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं? मूल्यांकन करके उस बात को फाइनल करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं? मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं। कौन कौन से ज्ञान क्षेत्र हैं ये हमें बताना है। मैंने आपको बताया था BS ब्लूम में 3 भागों में वर्गीकरण किया है। कौन कौन से? भावनात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक पहला था, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, दूसरा था भावनात्मक और तीसरा था क्रियात्मक। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें संज्ञानात्मक प्रशिक्षण नहीं है, ऑप्शन गलत। संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, मूल्यांकन नहीं है, ऑप्शन गलत। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा देखते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवाहक और चौथा है सामाजिक। सामाजिक तो है ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है और लास्ट वाला गलत है। तीसरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और मनोवाहक भी। क्रियात्मक को मैं उसमें जब बोल रहा था तो मैंने बोला था मनोवाहक या कुछ दूसरा वर्ड यूज किया था, लेकिन मनोवाहक ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। या तो क्रियात्मक हो या मनोवाहक हो। तो 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक में। चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, आपको आंसर इसमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, किस पे आधारित है? प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर या उपयुक्त सभी पर? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने पहले ही बताया किस पे आधारित है? BS ब्लूम का उद्देश्यों का वर्गीकरण है, ठीक है, उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन देख के आपको सही आंसर देवाना है। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही आप लिखे आप किस जिले से हैं, इस देश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।